प्रोडक्ट हमारे हाथ में आने जा रहा है, वो हमारे वापस स्किन केयर एंटी एजिंग में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनाएगा। तो थोड़ी-सी एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हम जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, हम जब अपने खुद के टेक केयर की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये आपको किसी को रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे इस मीटिंग में। तो थोड़ा-सा हम खुद से एक सवाल करें कि अगर हम अपने आउटर लुक के टेक केयर के बारे में अगर जब हम सोचते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे हम खर्च करते हैं? बिल्कुल, अनुपम सर बता रहे हैं, फेस के ऊपर। नाम भी आप देखो थोड़ा कुछ नाम ले रहा हूँ, आप लोग भी उसको फ़ॉलो करना। सबसे पहले फेस वॉश हो गया, फिर मॉइस्चराइज़र हो गए, फिर सनस्क्रीन हो गया, उसके अलावा सीरम हो गए, उसके अलावा और क्या-क्या है? अ, और भी शायद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाँ, फेशियल मतलब जितने भी हमारे ब्यूटी पार्लर और जो मेंस पार्लर हैं, यहाँ पे किसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है? ध्यान से अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अभी नहीं आया लेकिन प्रोडक्ट के पीछे का कितना बड़ा मार्केट है, इसको हमको ज़रूर नोटिस में लेना है। और तभी जाके जो आपकी एक्टिविटी होगी, अगले 1 वीक के बाद ये बताने के पीछे का रीज़न ये भी है कि हम अभी से अगर कोई इनपुट हमको मिल चुका है, तो अभी से हम उसकी एडवांस में तैयारी कर लें, तो वो जब आएगा तो उसका हम एक बहुत बेहतर बेनिफिट हम ले सकते हैं, राइट? तो मैं जो ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर की बात कर रहा था, आप देखो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो वो हमारे फेस के ऊपर हो रहा है। और स्टोनिया वन ने जिस तरीके से प्रोडक्ट हमारे बास्केट में रखे हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास हैं, वो भी आज मार्केट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनसे हम एक अलग ही लेवल पे हम स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं इनोवेटिव साइंटिफिक प्रोडक्ट के बारे में, तो इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे बास्केट में है बस उतना अब हो गया, अब उससे आगे कुछ नहीं होगा। इनोवेशन का मतलब ये होता है टाइमली आप अगर अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, हम चाहे अपने स्किल की बात कर लें, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर लें, वही फिर मार्केट में स्टैंड कर पाएगा, मार्केट में हम कम्पीट कर पाएँगे, राइट? तो जो प्रोडक्ट जब मैंने पिछले 2 दिन पहले मेरे नोटिस में आया, कल जाके मैं थोड़ा उसके ऊपर जब थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को मैं स्टडी कर रहा था, तो हालाँकि मैं पहले सोचा था कि हेमो-14 के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है। हमारे पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट अभी तक ऑफ़िशियल भी विक्रांत सर ज़ूम पे उन्होंने नहीं शेयर किया, लेकिन कुछ जो चीज़ें इनपुट मिली हैं सिलीगुड़ी से, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करते हैं इसके ऊपर बात करने के लिए और मैं बोल सकता हूँ कि आपके लिए भी एक अगले 1 वीक में मुझे लग रहा है कि जैसे कल विक्रांत सर से बात हो रही थी तो शायद 27th को यहाँ पे पुणे में एनएफएल होने जा रहा है, फिर 28 को संभाजीनगर में, तो हो सकता है यहीं से लॉन्चिंग भी हो जाए, राइट? तो उसके लिए हम पूरी तरह से अभी से तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज़ न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो ये मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जब आप किसी को बगैर आपका कोई हेल्थ या मेडिकल बैकग्राउंड के जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट को रिकमेंड करने जाते हो तो थोड़ा-सा वो नेगेटिविटी, थोड़ा-सा रिजेक्शन का रेशो जो है वो ज़्यादा होता है। रेफरेंस में आप जा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन अगर स्ट्रेंजर में अगर आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमको थोड़ा-सा ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन अच्छा एक और चीज़ है, कोई भी हेल्थ के प्रोडक्ट हम मार्केट में भी परचेज़ करने जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हम जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट की बात करूँ, तो थोड़ा-सा खुद से हम एक सवाल पूछे, क्या हमने कभी किसी डॉक्टर से सजेशन लिया? नहीं लिया। हम खुद सिर्फ़ वो टीवी के ब्रांड देख के या जो भी आज सोशल मीडिया तो और भी ज़्यादा हम पहले तो टीवी पे देखते थे, वहाँ पे जो ऐड आते थे, वहीं से ब्रांड के बारे में हमको समझ आती थी। लेकिन आज तो 24 घंटे हमारे हाथ में जो ये सिस्टम है, जो डिवाइस है, उसपे आप देखो एक से एक ब्रांड, एक से एक उसमें चीज़ें क्या-क्या नई चीज़ें आ रही है, सब कुछ हमको टाइमली पता चलते जाता है, राइट? और हम उसी बेसिस पे जाके मार्केट से हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, बगैर किसी सेफ्टी के बगैर किसी उस प्रोडक्ट के बारे में उसके सेफ्टी पैरामीटर क्या है, वो जाने बगैर ये सब हम कर रहे हैं, राइट?
तो हम सब मार्केट साइज में थोड़ा देख रहा था, तो जितना आज सन स्पेशली मैं सन प्रोटेक्शन क्रीम की बात कर रहा हूँ, जितना उसका मार्केट साइज नहीं है, उससे ज़्यादा मार्केट हो चुका है स्किन ट्रीटमेंट को लेके। जो डॉक्टर्स की फीस होती है, कंसल्टिंग होता है और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है मार्केट, राइट? तो जो हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हम सभी हिस्सा हैं, जो टाइम से पहले ही हमारे पास ये सारी अपडेट, सारी जानकारी आ रही है। बट अगर उसको हमने उसकी लर्निंग में अगर उसको हम नहीं ले लिए, तो फिर वो टाइमली हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर उसको जो कैश कराना होता है, उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर जाते हैं, राइट? लेकिन स्टोनिया वन आप सभी को पता है, चाहे हम यंग फ्यूल की बात करें या हम हेमो14 की बात करें, ए9 ओंको की बात करें, ये जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में आज इनका कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो इस तरीके से अब जो एंटी एजिंग में अगली सीरीज हमारी स्किन केयर को लेके आ रही है। अब तक हम कई बार हमने मीटिंग में सुना यंग फ्यूल जो हमारी ये क्रीम आने जा रही है, वो भी शायद हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी। लेकिन ये जो आ चुकी है ऑलमोस्ट, चूंकि इसका बेसिक एक प्रेजेंटेशन हो चुका है सिलीगुड़ी में, तो मुझे लगा कि अब मैं शायद इसको डिस्कस कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर नहीं हुआ रहता, तो ये मेरा राइट नहीं था कि बिना कंपनी के ऑफिशियल एक तरीके से अनाउंसमेंट के, हालांकि जूम पे अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक ट्रेनिंग हो गई तो हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को हम डिस्कस तो कर सकते हैं हमारी टीम में, राइट? तो मैं एक पीपीटी के थ्रू डिस्कस करूंगा और कुछ छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन भी होंगे, वो आप तक ही आपको सीमित रखना है। जस्ट अ मिनट। अनुपम सर, स्क्रीन वॉइस वीडियो सब ओके है? यस सर, परफेक्ट सर। जिन लोगों ने भी डीबीसी को अटेंड किया होगा, उनके हाथ में जो टूल्स आए होंगे, कैटलॉग आए होंगे, उसमें इसको मेंशन किया गया था। लेकिन थोड़ा सा पैकिंग को पहले आप देख लो, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन तो पैकिंग पे ही जाता है, राइट? कितना ब्यूटीफुल आप लुक आप देख लो, किस लेवल की तैयारी हम कर सकते हैं पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को लेके। और स्किन केयर का मतलब सिर्फ उसकी क्वालिटी नहीं होता है, अगर पैकिंग आपकी शानदार ना हो, तो वो जो एक इनिशियल जो अट्रैक्शन होता है वहां पे फिर, यानी ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है। अब ब्रांडिंग में आप क्या नंबर्स दे सकते हैं, अभी तो आप यहाँ पे जस्ट एक इमेज आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगले एक वीक में जितने भी हमारे स्टोर हैं वहां पे ये चीजें आ भी जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम ही है इसका इनविजिबल सनस्क्रीन जेल। इसको सिर्फ सनस्क्रीन बोलना, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि इसकी क्वालिटी को कम आंकना जैसा हो जाएगा, जो कि जेल फॉर्म में है। जो टैग लाइन मैंने सुना, इसका टैग लाइन आ रहा है 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड इनविजिबल और आफ्टर 30 डेज विजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको अप्लाई किया तो विद इन 30 सेकेंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी स्किन, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई क्रीम लगाई है। और ज्यादातर हमारे, चाहे वो हम क्वांटसी की बात करें या बाकी भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसमें भी ये यूएसपी है, लेकिन ये थोड़ा सा और अपग्रेड करके आने जा रहा है। एक बहुत बड़ी चीज हमने पीछे रावत सर के ही थ्रू हमने जब हमारे कुछ एलो जेल वगैरह के बारे में देखा था, हाइलुरोनिक एसिड, 1% हाइलुरोनिक एसिड की वजह से मार्केट में जो प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड अगर उसमें डाल के और उस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो कम से कम आपका जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उसका बढ़ जाता है। मिनिमम 2 टाइम्स तो बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट में 2.5% हाइलुरोनिक एसिड और 2% लिपोसोमल सिरामाइड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों के बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अभी आपने सुना होगा, हम सब ने, जो लोग भी स्पेशली सोशल मीडिया पे रहते हैं, 2-3 महीने पहले हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी हम बोल सकते हैं, उसने हजारों की भीड़ में अनाउंस किया कि अब हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आने जा रहे हैं जो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है।
उनको पता ही नहीं था कि लिपोसोमल टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी हमारी कंपनी है जो पिछले 6 महीने से 8 महीने से, जैसे हम अपने सिम्प्लिज्म की बात करें तो ऑलरेडी उसके ऊपर है, राइट? तो स्टोनिया वन उस पे डेवलप कर चुकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग बाकी कंपनी की तरह बहुत ज़्यादा शोर-शराबा नहीं, कुछ इवेंट वगैरह का ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे। पहले मार्केट पोटेंशियल की हम बात कर लें। The Indian sunscreen market is growing at approximately 10 to 15% annually. यानी एक हम ऐसे सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो जिस तरीके से ट्रेंड हमारी इंडस्ट्री का चल रहा है, हमारी इकोनॉमी के जो मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ये सब लगभग 8 से 10%, 5 से 6% इसी के आसपास इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ जा रही है वो 10 to 15% की जा रही है, राइट? इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट यूवी प्रोटेक्शन, पिगमेंटेशन, टैनिंग एंड स्किन एजिंग इज ड्राइविंग डिमांड। आज के डेट में जो लोग भी टायर 2, इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ टायर 3 सिटी में भी जो लोग हैं, सोशल मीडिया की वजह से आज ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? थोड़ा सा मैं अगर एक जनरल एग्जांपल आप सभी को दूं तो उससे आप ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाएंगे। आजकल हम घर बना रहे हैं, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, फिर जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट के घर सिर्फ हुआ करते थे। आप देखो जो ईंट के घर हुआ करते थे उसको बहुत तेजी से जो वॉल उसकी होती थी, दीवार होती थी, मुझे लग रहा है कि 8-10 सालों में उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता था, राइट? उसमें जो पार्टिकल्स निकलने शुरू हो जाते, यानी बहुत तेजी से वो डैमेज हो जाता था। लेकिन आप देखिए हम आज दीवार को की प्रोटेक्शन के लिए आज जो ब्रिक्स हम ला रहे हैं वो भी एक अलग क्वालिटी पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद सीमेंट से हम उसको कवर करते हैं। सीमेंट के बाद आप देखो और भी पीओपी से लेके या क्या-क्या ऑयल पेंट से लेके और कई ऐसी सारी चीजें हैं जो आज की अगर हम 20 साल 25 साल पीछे जाएं तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती थी। अब हम इतने सारे इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे घर हर किसी का एक सपना होता है, उसकी जो एज है, उसकी लाइफ है, उसको हम बढ़ा सकें और वो जो कुछ भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो ज्यादा टाइम तक उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन रखें। सनस्क्रीन के बारे में अगर देखा जाए तो अब ये सिर्फ अब ये पूरी तरह से एक डेली यूज की ये चीज हो चुकी है। लोग इसके बारे में बहुत तेजी से अब अवेयर हो चुके हैं, राइट? प्रीमेच्योर एजिंग कॉज्ड बाय यूवी एक्सपोजर। आप देखो जो लोग भी धूप में काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उनके स्किन को आप देखो कितने डैमेज उनके स्किन होते हैं। बहुत सारे स्किन यानी कि जो ब्लैक पैचेस होते हैं वो सारी स्किन पे होती है। कोई भी पर्सन होगा जो रेगुलर बेसिस पे स्किन धूप में काम कर रहा होगा, आप देखना कितनी डैमेज उसकी स्किन होती है, राइट? तो इसके और इसकी जो एज है, ध्यान देना, ये 25 से लेके 55 की। और इस एज की बात करें आज के डेट में, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग 27 साल 30 साल के बाद सोचते थे कि करियर बनाना है, कुछ इनकम करनी है। ज्यादातर तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते थे। आज मुझे लग रहा है कि 18 साल 20 साल 22 साल जाते जाते भी वो अवेयरनेस या वो डिमांड की बात करें या जो सिचुएशन है आज, नई नई जो हमारी एक तरीके से जनरेशन आ रही है, वो 22 साल 23 साल से ही अपने करियर के बारे में वो कुछ ना कुछ प्लान करना शुरू कर चुके हैं। तो इंडस्ट्री की देखा जाए अगर बाइंग कैपेसिटी, मैं सिर्फ यूजेज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बाइंग कैपेसिटी की भी बात करें तो ये जो एज है परफेक्ट एज है। क्योंकि आप 55 के बाद 60 के बाद अगर ज्यादा अगर ये सारी चीजों के बारे में हम सोचना भी छोड़ देते हैं, कई बार तो हम सरेंडर कर जाते हैं कि अब क्या, अब तो हमारी एज हो चुकी है, अब हमको स्मार्ट और हैंडसम दिखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। अक्सर आजकल कॉल आते हैं जब यंग फ्यूल को लेके, तो मैं नोटिस करता हूँ मेजर जो ये कॉल होते हैं वो 55 या 60 प्लस वालों के होते हैं कि सचमुच में ये कंज्यूम करने से हमारी जो एज है वो 8-10 साल रिवर्स हो सकती है क्या? तो ये सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम एक ऐसे प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट को सही प्लेसमेंट देने जा रहे हैं जो शुरुआत अभी बहुत बहुत मिनिमम लेवल पे है।
लेकिन जैसे-जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, वैसे-वैसे आप समझ लेना कि हम मार्केट में ये ज़्यादा इसका ट्रेंड आने से पहले ऑलरेडी हम बहुत बड़ा एक मार्केट का हिस्सा, बहुत बड़ा तो आज जो हमारी एक तरीके से पॉपुलेशन है उसके सामने तो बहुत बड़ा हिस्सा भी बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कुछ परसेंट अगर हमारी पॉपुलेशन को भी हमने टारगेट कर दिया तो ये आपको देखना पड़ेगा जैसे ही इसका प्राइस आएगा, हम मार्केट में कितना परसेंट हमारा शेयर हम लेने जा रहे हैं, राइट? एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट हम कंज़्यूम करते हैं, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। कई बार आपको बहुत साउंड बनना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करने के लिए। यहाँ पे लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, लोग चल के प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हैं। अब एक चीज़ हमको हमारी जो एफिशिएंसी है, वो जो बढ़ानी पड़ेगी सिर्फ़ एक चीज़ को लेके, हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में बेहतर तरीके से प्लेसमेंट दे रहे हैं या कैसे तेजी से लोगों तक पहुंच रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, एक और चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसी जगह पे अप्रोच ना करें जहां पे बाइंग कैपेसिटी बहुत ही नॉमिनल है या हैंड टू माउथ जहां पे लोग हैं, हम उसकी वहां पे अगर जाएंगे तो कोई भी आपको बोलेगा कि पहले तो हम हमारी बेसिक चीजों को देख लें, बाद में इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन आज बहुत बड़ी हमारी लॉबी है, बहुत बड़ा मार्केट ऐसा है जो कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने खुद के लुक के ऊपर, राइट? मुझे लगता है कि उसमें जो भी आपके ब्यूटी पार्लर हैं, मेंस पार्लर हैं या अदर आपके जो सोर्स हैं कॉन्टैक्ट के, वहां पे अगर आपने अप्रोच करना शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिक्रूटमेंट करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी हमारा ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होने जा रहा है। जहां और ये जो प्रोस्पेक्टिंग होगी, ये आपके लिए एक जो क्रीम जो एक हमारी लॉबी है, जहां पे फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, बट अपने गुड लुकिंग पे उनका फोकस ज्यादा है, तो आप समझना मार्जिन भी आपका रिटेलिंग में बढ़ने वाला है, साथ ही साथ आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अनुपम सर, सारी चीजें ओके जा रही हैं, कोई इशू तो नहीं है? यस सर। कंज्यूमर की बात करें तो अब प्रिवेंटिव वेलनेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो। आज हम सब हेल्थ की अगर बात करें तो हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, यानी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो आज ये अवेयरनेस इतनी तो आ चुकी है कि अब लोग बीमार होने के बाद जाने से पहले हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे खुद का टेक केयर कर सकते हैं, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और ये जो तेजी से ये जो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, कंपनी सोनिया वन का जो फोकस भी है वो क्या है? हॉलिस्टिक वेलनेस एंड हेल्दी एजिंग अलाइन वेल विथ द ट्रेंड, दिस ट्रेंड, राइट? आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड जा रहा है मार्केट का, स्टोनिया वन ने पूरी तरह से उसकी नब्ज को पकड़ के रखा है। जो हमारे प्रोडक्ट भी अब तक आ चुके हैं वेलनेस के, वो प्रोडक्ट, यानी कि मैं इनर हेल्थ की बात कर रहा हूँ, और अब ये जो प्रोडक्ट हमारे आने जा रहे हैं, सचमुच में जो हॉलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग की हम बात कर रहे हैं, ये आपको समझना है कि वाकई में हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट? पोटेंशियल अगर कस्टमर सेगमेंट की अगर बात करें तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हम सब उसमें आते हैं। हम अगर एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, हॉलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहे हैं, और हम खुद को अगर अच्छा नहीं दिखाएंगे, जैसे मुझे अभी कल के डेट में बड़ा शौक लगा था खुद को देख के, जब मैंने स्टेज पे अपना फोटो देखा, अनजाने में मुझे लग रहा है कि पीछे अगर 2 महीने या 3 महीने पहले की बात करूँ, तो थोड़ा-सा ध्यान नहीं देना और लगभग 4-5 केजी वेट मेरा पुट ऑन हो चुका है। जब मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था, सडनली 2-3 पिक्चर जहाँ पे मेरा इंडिविजुअल में था, तो मुझे खुद को एक बड़ा झटका लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? हेल्थ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ और मेरी ही हालत इस तरीके से होती जा रही है। तो ऑलरेडी हालाँकि कुछ टाइम से उसके ऊपर वर्क कर चुका हूँ, लेकिन मार्केट को देखने से पहले, मार्केट में हम हमारी पोजीशन को सेट करने से पहले, हम खुद के बारे में, अगर हमारी खुद की फिजिक्स के बारे में अगर थोड़ा-सा हम अवेयर नहीं होंगे, हमने खुद को मेंटेन करना चालू किया, मुझे पता है कि अगले 2-3 महीने में फिर क्या होने वाला है, राइट? तो हम जितने भी लोग हैं, एक तरीके से वेलनेस, हम एक सोल्जर के रूप में काम कर रहे हैं मार्केट में, तो थोड़ा-सा हमारे ऊपर ध्यान देना है। ये जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ बेचने या लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने तक ये सीमित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लेके हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद जो आपको
इनर जो आपको एक उसके बारे में फीडबैक आएगा, वो एक सही फीडबैक होगा जो मार्केट के लिए, मार्केट में तब जाके आप एक फेथ को बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो जो मैं कस्टमर की बात कर रहा था, प्रोफेशनल है, मेल फीमेल दोनों हैं। एज जो हमारी है, जैसे स्टूडेंट्स की भी बात करें, दिन भर बाहर फील्ड में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, राइट? जो लोग भी प्रोफेशनल है, वर्क कर रहे हैं, यानी मैं तो बोल सकता हूँ जितने लोग भी बाहर जा रहे हैं, फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी पॉपुलेशन हमारे इस मार्केट में आती है, राइट? एसपीएफ 50 प्रोटेक्शन, PA4+, यूवीए डिफेंस। अभी ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। 2.5% हाइलुरोनिक एसिड जो हाइड्रेशन पे काम करता है, 2% लिपोसोमल सिरामाइड कॉम्प्लेक्स जो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। एक चीज को हमको ध्यान देना है, अब तक हम सन रेज की बात कर रहे थे, जो भी यूवी रेज है उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे मैंने भी चश्मा लगाया हुआ है, अनुपम सर ने लगा रखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। ये जो चश्मा हम लगाते हैं, ये धूप से बचने के लिए लगाते हैं या हमारे आंखों के प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं? ऑफ कोर्स हमारी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। और आज जितना डेंजर जो दोपहर की धूप है, या आप टेम्परेचर देख रहे हैं कितना हाई हो चुका है, थोड़ा ये सारे पैरामीटर के बारे में हम विचार करेंगे तो जेन्युइनली इस मार्केट के बारे में हमको समझ में आएगा। उसके लिए तो हमने सब कर लिया, लेकिन ये जो हमारी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए हम जो ग्लास यूज कर रहे हैं, जब मैं रिपोर्ट को एक पढ़ रहा था तो उसमें ये भी मेंशन था कि यूवी रेज इतनी डेंजरस है कि जो हमारा विंडो का जो ग्लास होता है, उसको अगर आप उससे भी संपर्क में अगर है तो भी आपकी स्किन को वो डैमेज कर रही है। तो अगर विंडो ग्लास को भी वो पास करके हमारी स्किन को डैमेज कर रही है, थोड़ा हम सोच के देखिए, जो डायरेक्ट हम सन यानी यूवी रेज के जो हम संपर्क में आ रहे हैं, फिर हमारी स्किन किस तरीके से डैमेज हो रही होगी। कितने सारे ये जो इश्यूज आ रहे हैं स्किन को लेके, ये सिर्फ हमारे लीवर के प्रॉब्लम यानी कि नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर है उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। आज बहुत बड़ा हमारा जो आउटर यानी कि जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली मैं धूप की बात करूं, ये एक मेजर कंसर्न है, राइट? तो यहाँ पे सन प्रोटेक्शन तो आपका है ही है, लेकिन आज मोबाइल का यूजेज कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अभी मैं भी लैपटॉप पे बैठ के बात कर रहा हूँ, कुछ न कुछ जो इसके रेज है वो मेरे स्किन पे, आंखों पे तो मैंने चश्मा लगा रखा है, लेकिन ओपन जो स्किन है वो मैटर कर रहा है, राइट? तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ हमारे सन प्रोटेक्शन से नहीं, जितने भी हमारे ब्लू जो रेज है उससे भी हमको प्रोटेक्ट करने वाला है। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसके एक एक करके यूएसपी देख लेते हैं। वाई इज 2.5% सिग्निफिकेंट, ये कैसे हमको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा? तो एक कंसंट्रेशन ऑफ 2.5% हाइलोनिक एसिड इज जनरली कंसीडर्ड ए स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजिंग लेवल। अब आप समझ के देखिए, थोड़ा सा हम अगर हम अपनी लैंड से अगर कंपेयर करके देखें, पानी की मात्रा होती है तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, या जो उसमें से प्रोड्यूस होने वाले हैं, बगैर पानी के क्या हम किसी तरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं? उसी तरीके से हमारी जो बहुत तेजी से स्किन रफ होती जा रही है, डैमेज हो रही है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे स्किन का मॉइस्चराइजर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। या तो हम सन प्रोटेक्शन क्रीम को यूज नहीं कर रहे हैं, या यूज करने के बाद भी ज्यादा अगर हम धूप में ज्यादा कनेक्टिविटी में है तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? तो यहाँ पे हाइलोनिक एसिड क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रख रहा है। एक और चीज, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की अगर कोशिश करें तो हम अपने इनर हेल्थ के बारे में, डिहाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो कई सारे हमको हेल्थ चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो हर कोई हमको रेकमेंड करता है कि टाइम टाइम से आपको पानी लेते रहना चाहिए। अच्छा, एक और चीज आप देखना, जब फेस के ऊपर आप पानी जब लेते हो, राइट, पानी मारते हो आप फेस के ऊपर, कैसी फीलिंग आती है जब पानी टच करता है स्किन को? तो एक अलग सा रिलैक्स आपको फील होता है कि नहीं होता है? एक अलग सा मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है हमको जब फेस के ऊपर हम पानी लेते हैं, राइट? लेकिन आप सोचो, दिन भर अगर हमने पानी नहीं मारा फेस के ऊपर, तो क्या हम इस तरह की कोई चीजों को और अप्लाई कर रहे हैं जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर मेंटेन करके रखे, राइट? इट हेल्प कीप द स्किन हाइड्रेट फॉर लॉन्गर एंड
कैन इंप्रूव स्किन टेक्सचर एंड इलास्टिसिटी। आप देखो बच्चों की स्किन को, आप देखो अगर इस तरह से आप करेंगे तो उनकी स्किन में वो रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं आते, बहुत स्मूथ होता है, अच्छा ग्लो होता है। उसी तरीके से आप देखो जो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं वो 50 इयर्स के होते हैं, 40-45 के होते हैं, फिर भी उनकी स्किन में वो क्वालिटी दिखती है क्योंकि वो टेक केयर करते हैं, राइट? हम आप अगर वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, हम आप अगर एंटी एजिंग ध्यान देना, आप में से कुछ लोग ये चीज़ को सोच सकते हैं कि इतने सारे तामझाम करने की ज़रूरत क्या है? देखो, आप अगर इस प्रोफ़ेशन में नहीं होते तो ये सब कुछ भी सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी और पूरी की पूरी हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल देखा जाए तो अभी 99% लोग इन सब चीज़ों से दूर है, 95% लोग इन सब चीज़ों से दूर है। लेकिन हम आप जिस प्रोफ़ेशन में आ चुके हैं, इस प्रोफेशन में खुद से हमको एक सवाल करना है, ये चीज़ें हमको मैटर करने वाला है या नहीं करने वाला है? तो अगर हम खुद एक एग्ज़ाम्पल बनेंगे, हम खुद हमारी स्किन अच्छी करके रखेंगे और तब जाके स्किन केयर के प्रोडक्ट को लेके हम जाएँगे, तो मुझे लगता है लोग हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स करने वाले हैं। हमारी ही हालत बिगड़ी हुई है, हमारी स्किन पूरी तरह से डैमेज है। हो सकता है सामने वाला आपको कुछ ना बोले, लेकिन मन ही मन ये ज़रूर बोलेगा कि खुद की शकल नहीं देख रहा है या देख रही है, मुझे वो और ग्लो स्किन और हाइड्रेट स्किन की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, है ना? टैनिंग नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, राइट? तो 2.5% हाइल्युरोनिक एसिड मतलब आप ये समझ लो कि मार्केट में एक अलग तरह का बेंचमार्क आप बनाने जा रहे हैं। अगर पीए 4+ की बात करें, ये प्रोटेक्शन ग्रेड है जो ये दर्शाता है जिसमें सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे पीए जो प्लस, यानी कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्रीम है जो सिर्फ पीए प्लस में होती है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी है। उनसे अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पीए अगर प्लस प्लस है तो गुड वाली कैटेगरी में आएंगी, पीए प्लस 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 है तो वेरी गुड में। लेकिन हमारा चाहे वो पहले का हिल्स एंड बीचेस का जो हमारा सन प्रोटेक्शन क्रीम है, या मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी पीए 4+ यानी एक्सट्रीमली हाई यूवी प्रोटेक्शन, ये हमारे पास जो ग्रेड है ये पूरी तरह से सर्टिफाइड है। अब लिपोसोमल सिरामाइड कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, इसको ठीक से आप समझना। सिरामाइड्स आर नेचुरल लिपिड यानी फैट। आप देखो लिपिड प्रोफाइल हम जब टेस्ट कराते हैं हार्ट का, अगर किसी को अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो हम वहां पे क्या देखते हैं, जो हमारी लिपिड प्रोफाइल होती है वो एलडीएल और एचडीएल की हम बात करते हैं। एलडीएल अगर हाई है तो कहीं ना कहीं हम डेंजर जोन में जा रहे हैं। तो ये भी एक फैट है जो कि ये क्या करता है, फाउंड इन आवर आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हमारे स्किन के आउटर लेयर में ये पाया जाता है, राइट? और ये करता क्या है, ये हमारे स्किन बैरियर को, यानी कि चाहे वो सन रेज की बात करें उसको, ये सब जैसे कि हमारे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो हम ऑयल पेंट करते हैं, पीओपी करते हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, धूप और जो बाहर के पानी वगैरह, इन सारी चीजों से हमारी वॉल को प्रोटेक्ट करना होता है। उसी तरीके से ये हमारा इसी तरह का रोल प्ले करने वाला है, राइट? मॉइस्चर की बात करें तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से ये खत्म कर देगा, लेकिन बहुत मिनिमम आपका ये लॉस होने वाला है, राइट? प्रोटेक्ट अगेंस्ट ड्राइनेस एंड इरिटेशन, जो स्किन में कई बार अगर मॉइस्चराइजर उतना नहीं है तो आपका ड्राइनेस भी होता है, इरिटेशन भी होता है, इसके ऊपर ये काम करेगा, स्मूथ और हेल्दी स्किन रहेगी, राइट? अब ये क्या करेगा, ए लिपोसोम इज ए टाइनी कैरियर दैट हेल्प एक्टिव इंग्रेडिएंट पेनिट्रेट द स्किन मोर इफेक्टिवली, यानी कि जो कोई भी, चाहे हमने हाइल्युरोनिक एसिड की बात करी या और भी कई सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट डाले होंगे, तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि लिपोसोमल टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया हमारी स्किन में बेटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी पूरी तरह से स्किन एब्जॉर्ब करना होता है, राइट? डिलीवरी की बात करें, ये स्किन में डीप तक इसके जो भी इंग्रेडिएंट होंगे, यानी कि आप जिस चीज का पैसा पे कर रहे हैं उस चीज का सही आपको आउटपुट मिलने वाला है। लॉन्गर लास्टिंग हाइड्रेशन, यानी कि आपके स्किन में जो हाइड्रेशन है वो लंबे टाइम तक रहेगा, और जब ये सारी चीजें होंगी तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो आपका काफी बेहतर होने वाला है, राइट? तो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। जब विक्रांत सर इस प्रोडक्ट के बारे में, उनके जो एक बहुत सारे साइंटिफिक पैरामीटर होते हैं, उससे जब बात करेंगे तो एक अलग लेवल पे निकल के आने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ एक आपको रफ एक आइडिया तो मिल गया कि ये इस क्रीम का क्या रोल होने जा रहा है। और
ये मार्केट में किस तरीके से प्लेसमेंट कंपनी ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन हमारा आपका प्लेसमेंट करने का तरीका क्या होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। आज जो भी कुछ मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपके पास ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे आइडिया होंगे। हो सकता है यहाँ से कुछ और इनपुट आपको मिले होंगे जो और ज़्यादा आपको उसमें वैल्यू ऐड करेगा, आपके नॉलेज में या मार्केट में कैसे हम प्लेसमेंट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए। अगला